वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित एक प्रसिद्ध जिला है। इस जिले को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म में भी एक पवित्र एवं महत्वपूर्ण नगर माना गया है। यह संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। गंगा नदी पर बसा वाराणसी शहर ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषताओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस जगह का नाम यहाँ के दो स्थानीय नदियों वरुणा एवं असी नदी के नाम पर पड़ा है। वाराणसी को काशी, बनारस तथा अन्य नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है तथा इस नगर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। वाराणसी जिला भारत की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 863 किलोमीटर दूर तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 322 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह जिला अपने 5 पड़ोसी जिलों से घिरा है। इसके पूर्व में चंदौली जिला, उत्तर में जौनपुर तथा गाजीपुर जिला, पश्चिम में संत रविदास नगर जिला तथा दक्षिण में मिर्जापुर जिला स्थित है। लगभग 1535 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए वाराणसी जिले की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 36,76,841 है, जिसमें 19,21,857 पुरुष तथा 17,54,948 महिलाएं हैं। वाराणसी जिले में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 913 लड़कियां जन्म लेती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल साक्षरता दर 75.60% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 83.78% तथा महिला साक्षरता दर 66.69% है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी एवं भोजपुरी हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से वाराणसी जिले में 84.52% हिंदू, 14.88% मुस्लिम, 0.21% ईसाई, 0.09% सिख, 0.03% बौद्ध तथा अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। वाराणसी जिले के बारे में और भी रोचक तथ्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रमुख मंदिर एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल। नंबर 1, काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर सन 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट के निकट स्थित है। इस मंदिर की काशी में सर्वोच्च महिमा है, क्योंकि यहाँ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। नंबर 2, नया विश्वनाथ मंदिर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में बने इस मंदिर को देखना आपके लिए एक नया अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये कुल मिलाकर 7 मंदिरों का समावेशी रूप है। यह मंदिर भारत के मशहूर उद्यमी बिरला परिवार के द्वारा बनवाया गया है। नंबर 3, दुर्गा कुंड मंदिर। यह मंदिर 18वीं शताब्दी में बना था। यहाँ बड़ी संख्या में बंदरों की उपस्थिति के कारण इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वर्तमान दुर्गा प्रतिमा मानव निर्मित नहीं है, बल्कि मंदिर में स्वतः ही प्रकट हुई थी। नवरात्रि उत्सव के समय यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। इसका स्थापत्य उत्तर भारतीय हिंदू वास्तु की नागर शैली का है। मंदिर के साथ ही एक बड़ा आयताकार जल कुंड भी है, जिसे दुर्गा कुंड कहते हैं। नंबर 4, संकट मोचन मंदिर। यह मंदिर श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है और स्थानीय लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ बहुत से धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन वार्षिक रूप से होते रहे हैं। 7 मार्च सन 2006 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा शहर में हुए 3 विस्फोटों में से एक यहाँ भी आरती के समय हुआ था। नंबर 5, मानस मंदिर। इस मंदिर की अपनी अलग ही खासियत है। यहाँ जो भी दर्शनार्थी आता है, मंदिर उसकी यादों में बस जाता है। तुलसी मानस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां लिखी हैं। पहले यहाँ छोटा सा मंदिर हुआ करता था। सन 1964 ईस्वी में कलकत्ता के एक व्यापारी सेठ रतनलाल सुरेका ने तुलसी मानस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। यहाँ पर मधुर स्वर में संगीतमय रामचरितमानस संकीर्तन गुंजायमान रहता है। यहाँ पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा यहाँ एक तरफ माता अन्नपूर्णा और शिव जी तथा दूसरी तरफ भगवान सत्यनारायण का भी मंदिर है। नंबर 6, केदारेश्वर मंदिर। केदार घाट के पास केदारेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के कहर से बच गया था। इसी के समीप गौरी कुंड स्थित है, जिसे आदि मणिकर्णिका या मूल मणिकर्णिका कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट के समीप विष्णु चरण पादुका है। इसे काशी का पवित्रतम स्थान कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ ध्यान लगाया था।
इसी के समीप मणिकर्णिका कुंड है, जिसे विश्व का पहला कुंड भी माना जाता है। नंबर 7, सारनाथ। जिले से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। अन्य 3 हैं लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी महत्व प्राप्त है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहीं से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का भी मंदिर स्थित है, जहाँ सावन के महीने में मेला लगता है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धम्मेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मूलंगत कुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय स्थल भी हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विविमीय आकृति है। नंबर 8, रामनगर का किला। रामनगर में गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित यह किला मक्खन के रंग वाले चुनार के बालू पत्थर से बना है। इसका निर्माण सन 1750 ईस्वी में काशी नरेश बलवंत सिंह ने कराया था। वर्तमान में यह किला अच्छी स्थिति में नहीं है। यह दुर्ग तथा इसका संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है। आरंभ से ही यह दुर्ग काशी नरेश का निवास स्थान रहा है। नंबर 9, अन्नपूर्णा मंदिर। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूर पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। इन्हें तीनों लोकों की माता माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। नंबर 10, लोलारक कुंड। वैसे तो काशी के हर नदी कुंड तालाब को ही जल तीर्थ की मान्यता प्राप्त है। इनका हर गोता पूरे फलदायी है, लेकिन लोलारक कुंड में श्रद्धालुओं की डुबकी सिर्फ किसी पूरे की ही डुबकी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की डुबकी है। हजारों दंपति यहाँ संतान प्राप्ति की कामना का भाव लेकर इस कुंड में स्नान करते हैं। वाराणसी को घाटों का शहर भी कहा जाता है। जिले में कुल घाटों की संख्या लगभग 100 से अधिक है। शहर के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनवाए गए थे। वर्तमान वाराणसी के संरक्षकों में मराठा, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा परिवार रहे हैं। अधिकतर घाट स्नान घाट है तथा कुछ अंत्येष्टि घाट हैं, जिनमें से कुछ मशहूर घाट इस प्रकार हैं। नंबर 1, दशाश्वमेध घाट। काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट ही स्थित है और सबसे शानदार घाट है। इससे संबंधित 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण शिव जी के स्वागत हेतु किया था। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रत्येक संध्या पुजारियों का एक समूह यहाँ अग्नि पूजा करता है, जिसमें भगवान शिव, गंगा नदी, सूर्य देव, अग्निदेव एवं संपूर्ण ब्रह्मांड को आहुतियां समर्पित की जाती हैं। यहाँ देवी गंगा की भी भव्य आरती की जाती है। नंबर 2, मणिकर्णिका घाट। इस घाट से जुड़ी भी 2 कथाएं हैं। एक के अनुसार भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोदा था। उसमें तपस्या के समय आया हुआ उनका पसीना भर गया। जब शिव वहां प्रसन्न होकर आए, तब विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई थी। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने भक्तों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी। देवी पार्वती इससे परेशान हुई और शिव जी को रोक रखने के हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिव जी से उसे ढूंढने को कहा। शिव जी उसे ढूंढ नहीं पाए और आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि उस घाट पर की जाती है, वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने देखी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चांडाल था जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दे दिया था। इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ लगातार अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है, कभी भी बुझने ही नहीं पाती। नंबर 3, अस्सी घाट। यह घाट अस्सी नदी के संगम के निकट स्थित है। इस सुंदर घाट पर स्थानीय उत्सव एवं क्रीड़ाओं के आयोजन होते रहते हैं। ये घाटों की कतार में अंतिम घाट है। ये चित्रकारों और छाया चित्रकारों का भी प्रिय स्थल है। नंबर 4, मान मंदिर घाट। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने ये घाट सन 1770 ईस्वी में बनवाया था। इसमें नक्काशी से अलंकृत झरोखे बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने वाराणसी में यंत्र मंत्र वेधशाला भी बनवाई थी, जो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा के संग 5वीं खगोल शास्त्रीय वेधशाला है। इस घाट के उत्तरी ओर एक सुंदर बारजा है।
जो सोमेश्वर लिंग को अर्घ्य देने के लिए बनवाई गई थी। नंबर 5, सिंधिया घाट। सिंधिया घाट, जिसे सिंधे घाट भी कहते हैं, मणिकर्णिका घाट के उत्तरी ओर लगा हुआ घाट है। यह घाट काशी के बड़े तथा सुंदर घाटों में से एक है। इस घाट का निर्माण 150 वर्ष पूर्व सन 1830 ईस्वी में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई सिंधिया ने कराया था। इस घाट से लगा हुआ शिव मंदिर आंशिक रूप से नदी के जल में डूबा हुआ है। इसके अलावा जिले के कुछ अन्य और मशहूर घाट भी हैं, जैसे तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, हनुमान घाट, गंगा महल घाट, चेमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, प्रहलाद घाट, भैंसासुर घाट, दुर्गा घाट, मुंशी घाट, केदार घाट इत्यादि। शिक्षा के क्षेत्र में वाराणसी जिले की अलग पहचान है। इस जिले में 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं। नंबर 1, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना सन 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। इसका 1350 एकड़ में फैला हुआ परिसर काशी नरेश द्वारा दान की गई भूमि पर निर्मित है। इस विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं आयुर्विज्ञान संस्थान विश्व के सर्वोच्च 3 एवं एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ 128 से अधिक स्वतंत्र शैक्षणिक विभाग हैं। नंबर 2, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। जिले में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। यह पूर्वात्य शिक्षा एवं संस्कृत से संबंधित विषयों पर उच्च शिक्षा का केंद्र है। यह विश्वविद्यालय मूलतः शासकीय संस्कृति महाविद्यालय था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना सन 1791 ईस्वी में की थी। ये वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था। नंबर 3, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जिले में स्थित इस विश्वविद्यालय को पहले केवल काशी विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता था, किंतु बाद में इसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित किया गया और उनका नाम इसके साथ जोड़ा गया। इस विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान स्तर की शिक्षा उपलब्ध है। काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी सन 1921 ईस्वी को बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा बदौनी, वाराणसी में हुई थी। नंबर 4, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय। यह भारत का स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालय है, जो कि वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। यह पूरे भारत में अपने ढंग का एकमेव विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना सन 1967 ईस्वी में हुई थी। उस समय इसका नाम केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान था। बिखरे हुए तथा भारत के हिमालयी सीमा प्रदेशों में रहने वाले तथा धर्म, संस्कृति, भाषा आदि के संबंध में तिब्बत से जुड़े युवाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से ऐसे विश्वविद्यालय की परिकल्पना सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बीच हुए एक संवाद से साकार हुई। कला एवं साहित्य। वाराणसी की संस्कृति कला एवं साहित्य से परिपूर्ण है। ये शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। इस नगर में महान भारतीय लेखक एवं विचारक हुए हैं, जिनमें कबीर दास, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और अन्य बहुत। कुल्लूका भट्ट, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में मनुस्मृति पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान टीका यहीं पर लिखी थी। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस भी यहीं पर लिखा था। फिल्म जगत में भी वाराणसी पर आधारित कुछ चलचित्र हैं, जो कि बहुत ही दर्शनीय एवं रुचिकर हैं, जिनके माध्यम से हम वाराणसी की संस्कृति एवं परंपराओं को बखूबी समझ सकते हैं। जैसे बनारस अ मिस्टिक लव स्टोरी, मुक्ति भवन, मसान, मोहल्ला 80, रांझड़ा, धर्म, लागा चुनरी में दाग, वाटर, बनारस द रेड लैंड इत्यादि। उद्योग। वाराणसी में विभिन्न कुटीर उद्योग कार्यरत हैं, जिनमें कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रमुख हैं। बनारसी पान विश्व प्रसिद्ध है और इसके साथ ही यहाँ का कलाकंद भी मशहूर है। बनारसी रेशमी साड़ियाँ विश्व भर में अपनी महीनता एवं मुलायमपन के लिए प्रसिद्ध हैं। इस कारण ही ये साड़ियाँ वर्षों से सभी पारंपरिक उत्सवों एवं विवाह आदि समारोहों में पहनी जाती रही हैं। रेल इंजन कारखाना। भारतीय रेल इंजन के निर्माण हेतु रेल इंजन कारखाना भी वाराणसी में स्थित है, जिसका नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स से बदलकर अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स हो गया है।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र एवं इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि वाराणसी के हरहुआ में स्थित है। आवागमन: वाराणसी भारत के मुख्य बड़े शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और जयपुर आदि से सड़क एवं रेल एवं वायु यातायात द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। इस क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क मार्ग की। सड़क मार्ग मौर्य साम्राज्य काल में वाराणसी तक्षशिला शहर से इकलौती सड़क द्वारा जुड़ा हुआ था। बाद में इस सड़क का पुनरुद्धार हुआ और शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में इसे विस्तृत कर काबू से रंगून तक बढ़ाया, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली कोलकाता राजमार्ग वाराणसी नगर से निकलता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 7 जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई और कन्याकुमारी से जोड़ता है। रेल मार्ग: वाराणसी की प्रथम रेलवे लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने कोलकाता से वाराणसी तक दिसंबर सन 1862 ईस्वी में बनवाई थी। उत्तर रेलवे के अधीन वाराणसी जंक्शन एवं पूर्व मध्य रेलवे के अधीन मुगलसराय जंक्शन नगर की सीमा के भीतर 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। इनके अलावा नगर में 16 अन्य छोटे बड़े रेलवे स्टेशन हैं। वायु मार्ग: बाबतपुर विमान क्षेत्र यानी कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा शहर के केंद्र से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, खजुराहो, बैंकॉक, बेंगलुरु, कोलंबो एवं काठमांडू आदि देशी और अंतर्राष्ट्रीय शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अधिकांश प्रमुख देशी विमान सेवाओं में इंडियन एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्पाइस जेट एवं एलायंस एयर द्वारा वायु सेवाएं यहां से संचालित होती हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी फैक्ट्स को।